Sumukha Limited, which manufactures the component Excel, has achieved a turnover of rupees 6 lakh for the calendar year 1. फर्स्ट ईयर में सेल्स दिया हुआ है, टर्नओवर इज नथिंग बट सेल्स, 6 लाख का सेल्स है. द मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज इन्फॉर्म्ड दैट द कंपनी हैज वर्कड एट अ पीवी रेशियो ऑफ 25% एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 20%. ईयर 1 का ही हमें पीवी रेशियो एज वेल एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोथ आर गिवन. But he feels due to severe competition, the selling price is to be reduced to maintain the same volume of sales for year 2. Year 2 में अगर हमें same quantity, volume refers to quantity. If we want to maintain the same sales quantity, so it's said that we will have to reduce the selling price. He does not expect any change in variable cost. Variable cost year 2 में same ही रहेंगे. He expects that due to cost reduction program, the PV ratio and margin of safety will be 20% and 30% respectively, and considerable savings in fixed cost for year 2. तो PV ratio और margin of safety दिया है और बोला है fixed cost में भी कुछ savings होंगी, मतलब there will be a change in fixed cost. Only the variable costs are said that they will be fixed. Selling price will change, the fixed cost will change. Quantity will be the same and the variable cost will be the same. When it's said that variable costs are same, that means variable cost per unit will be same. अगर क्वांटिटी में कोई चेंज होगा तो उसका इफेक्ट तो वेरिएबल कॉस्ट में जाएगा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा. और यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि क्वांटिटी भी हमें सेम मेंटेन करनी है, सेम वॉल्यूम इज टू बी मेंटेन, तो मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी सेम ही रहेगा. Even if the company prefers to shut down its operation in year 2, it expects to incur a minimum fixed cost of rupees 60,000. शट डाउन करने का सोचते भी हैं, अगर शट डाउन भी कर देते हैं तभी भी हमें कम से कम 60,000 का तो फिक्स कॉस्ट लगेगा. दैट मीन्स इट्स अनअवॉइडेबल. आप अगर शट भी कर दो ऑपरेशंस तो भी ये कॉस्ट तो लगना ही है. यू आर नॉट एबल टू अवॉइड दीज फिक्स कॉस्ट. ओके, so the unavoidable fixed costs are given as 60,000. You are expected to present a comparative statement for years 1 and 2 showing under marginal costing. दोनों का आपको comparative statement बनाना है. What will be the minimum sales required if it decides to shut down its units in year 2? shut down करने के लिए कितनी sales होनी चाहिए, shut down point निकालना है मतलब. ओके, सबसे पहले तो हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है ईयर 1 और ईयर 2. कंपैरेटिव स्टेटमेंट वी हैव टू मेक. हमें बोला गया है दोनों में द सेल्स क्वांटिटी इज सेम. कितना है वो दिया है क्या? क्वांटिटी कितनी है वो नहीं दिया है. इट्स ओनली सेड दैट द सेम क्वांटिटी विल बी मेंटेन्ड. सेल्स टोटल हमें दी है फॉर ईयर 1 6 lakh. Year 2 में although the sales quantity will be same but selling price will be reduced. तो year 2 में हम ये नहीं बोल सकते कि sales will be same 6 lakh. क्वांटिटी उतनी है, सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है. तो ईयर 2 का हमें सेल्स भी नहीं पता. माइनस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट हमें दिए हैं क्या? डायरेक्टली नहीं दिया है, बट हम निकाल सकते हैं. ऐसा कुछ दिया है हमें? पीवी रेशियो दिया हुआ है. पीवी रेशियो इज 25% फॉर ईयर 1. कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो की हेल्प से हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं. पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. दस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो. मतलब यहां पर ही हो जाएगा 6 लाख इंटू 25%, दैट इज 1,50,000. ये 1,50,000 है तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट विल बी द बैलेंसिंग फिगर 4,50,000. इसके बाद माइनस फिक्स कॉस्ट, वी गेट द प्रॉफिट. फिक्स कॉस्ट दिया है क्या? नहीं, सिर्फ अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट दिया है. टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है वो नहीं दिया है.
कोई और रास्ता जिससे निकाला जा सकता हो? मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है हमें. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज गिवन एज 20%. हमें दिया हुआ है ईयर 1 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 20%. 20% मतलब 20% of sales. So this will be 1,20,000. Margin of safety will be 1,20,000 and this is in value. इसका मतलब हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. दिस इज इक्वल टू 1,20,000 और पीवी रेशियो भी हमें दिया हुआ है. इट्स 25%. सो वी कैन से प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 25%. दैट इज 30,000. प्रॉफिट आ गया हमारा 30,000. सो द बैलेंस विल बी फिक्स कॉस्ट. ये तो हो गया ईयर 1 का स्टेटमेंट. नाउ बेस्ड ऑन दिस एंड ऑन द अदर डिटेल्स गिवन हमें ईयर 2 का स्टेटमेंट बनाना है. ईयर 2 के बारे में हमें क्या क्या दिया हुआ है? तो हमें बोला है सेल्स वॉल्यूम हमें सेम रखना है, सेल्स प्राइस विल चेंज. फिर हमें बोला है देयर विल बी नो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर सेम. पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रहेंगे. इसका मतलब यहां पर जो वेरिएबल कॉस्ट थे 4,50,000 वही इधर भी आ जाएंगे. सो इवन इन ईयर 2 वी विल हैव वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 4,50,000. और क्या दिया है? उसके बाद पीवी रेशियो में बोला गया है पीवी रेशियो इज 20%. एनीथिंग which we can find? VV ratio. When PV ratio is 20%, VV ratio will be 80%. इसका मतलब this 450 is 80% of sales. तो हम यहाँ से सेल्स निकाल सकते हैं. सॉरी, so PV ratio for year 2 is given as 20%. Thus, we can say VV ratio will be 80%. So, sales will be 4,50,000 divided by 0.8. 562. 5,62,500. This is the sales minus the variable cost. हमें मिल जाएगा contribution 112500. अब इसके अलावा और क्या दिया है? तो बोला है फिक्स कॉस्ट में भी कुछ रिडक्शन है, कितना नहीं पता, बट हमें दिया है अगेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो वापस ऑन सिमिलर लाइंस वी कैन कैलकुलेट. दिस वाज से फॉर ईयर 1. फॉर ईयर 2 मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज गिवन एज 30%. मतलब कितना हो गया? 168,750. Again, margin of safety is equal to profit upon PV ratio, which is equal to 168,750. So we can find the profit. Sorry, multiplied by 0.2, that is 33,750. So we can find fixed cost as the balancing figure. 78,750. This is given in working note 1. ये हो गया हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट. इसके बाद हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द मिनिमम सेल्स रिक्वायर्ड इफ इट डिसाइड्स टू शट डाउन इट्स यूनिट इन ईयर 2. शट डाउन पॉइंट निकालना है फॉर ईयर 2. ईयर 2 का शट डाउन पॉइंट. तो शट डाउन पॉइंट का फॉर्मूला, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो हमें दिया ही नहीं है, तो यूनिट्स में तो हम निकाल ही नहीं सकते, कहीं पर भी यूनिट का कोई डिटेल नहीं है. वी विल फाइंड दिस शट डाउन पॉइंट इन वैल्यू ओनली. शट डाउन पॉइंट इज अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट
डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब बोला है अगर आप शट डाउन करते भी हो तो भी 60,000 लगेगा, मतलब 60,000 तो हो गया अनअवॉइडेबल। टोटल फिक्स कॉस्ट लग रहा है 78,750, उसमें से 60 इज अनअवॉइडेबल, तो बाकी का इज अवॉइडेबल। सो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट आर नथिंग बट 78,750 minus 60,000 divided by PV ratio is 20%. 93,750. 93,750 is the shutdown point. अगर इतना सेल या इससे कम होता है तो हम प्लांट को शट डाउन कर देंगे। एनी डाउट्स? लिख लीजिए। देन कम टू क्वेश्चन 4th। Fourth question. The following information of a company is available for year 1. Sales 40,000 rupees, raw materials 20,000 rupees, direct wages 6,000 rupees, variable and fixed overheads, 10,000 rupees, profit 4,000, units sold 200. So we have all the details, sales है, direct cost है, overheads है, but combined है. The overheads are not segregated as variable and fixed. दोनों combine करके दिए हमें total overheads. Then we have profit और फिर हमें quantity भी दी गई है. In year 2, wage rate will increase by 50% and fixed cost will decrease by 600 rupees. एक तो wages में increase हो रहा है, दूसरा बोला है fixed cost 600 rupees से कम हो जाएंगे. If 300 units are sold in year 2, the total fixed and variable overhead will be 11,400. अगर 300 बेचते हैं तो if the level of activity is 300 units, तब बोला गया है हमारे total overheads will be 11,400, जिसके अंदर fixed overhead 600 से कम हो चुके हैं। ईयर 2 में fixed overheads कम हो रहे हैं 600 रुपीज से, वो कम हो जाएंगे और फिर हमारे total overheads हो जाएंगे 11,400 if 300 units are sold. How many units should be sold in year 2 so that same amount of profit per unit as in year 1 may be earned? अब बोला है अगर ईयर 1 के जितना ही प्रॉफिट हमें, प्रॉफिट पर यूनिट नॉट टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट पर यूनिट अगर हमें ईयर 1 के जितना अर्न करना है तो ईयर 1 में देखो प्रॉफिट था 4,000 और यूनिट से 200, मतलब प्रॉफिट पर यूनिट इज 20, तो अभी भी हमें 20 रुपीज का ही प्रॉफिट अर्न करना है, 20 रुपीज पर यूनिट। इन दैट केस हमें कितने यूनिट्स बेचने चाहिए, कितने यूनिट्स हमें बेचना है, क्वांटिटी निकालनी है। मतलब वो जो 300 दिया था ना ऊपर, दैट इज नॉट द एक्चुअल क्वांटिटी, वो तो सिर्फ ये दिया था कि अगर 300 बेचोगे तो आपके ओवरहेड्स इतने हो जाएंगे, ये नहीं लिखा था कि 300 यूनिट्स ही हम बेच रहे हैं। कितने बेचना है वो तो हमें निकालना है, वो तो हमसे पूछा गया है, तो फिर वो दिया क्यों था? डिफरेंशिएट या सेग्रीगेट करने के लिए हमें जो फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं उनका सेग्रीगेशन हमें करना पड़ेगा। कोई भी कैलकुलेशन करने के पहले वी विल हैव टू सेग्रीगेट द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, एंड यू नो हाउ डू वी सेग्रीगेट द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी, फिर उस वेरिएबल कॉस्ट को आप अप्लाई करके फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हो। ओके, तो हम ये सेग्रीगेशन करें सबसे पहले। हमें दिया हुआ है ईयर 1 में हमारे कॉस्ट थे 10,000, ईयर 1 में जब क्वांटिटी 200 यूनिट्स थी तभी टोटल ओवरहेड्स थे 10,000। अब ईयर 2 में क्या हो रहा है, क्वांटिटी आपकी 300 है, दूसरा लेवल ऑफ एक्टिविटी दिया है और बोला है फिक्स कॉस्ट 600 से कम करने के बाद आपके टोटल ओवरहेड्स हो जाते हैं 11,400।
अगर हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहें, जो हम डिफरेंस निकालेंगे उसके लिए हमें पहले बेस को कॉमन करना पड़ेगा। 200 और 300 वाला जो हमें टोटल फिक्स कॉस्ट दिया है, अगर हम उनको कंपेयर करके सेग्रीगेट करना चाहते हैं तो पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि देयर इज नो चेंज इन कॉस्ट। जो चेंज हुआ है हमें दिया है कि चेंज है, हमें या तो दोनों में चेंज का इफेक्ट देना चाहिए या फिर दोनों में ही नहीं देना चाहिए। एक में देंगे एक में नहीं देंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। ओके, तो हम क्या करें, ईयर 1 एंड ईयर 2 टोटल ओवरहेड्स हमें दिए है एक्चुअल ईयर 1 के 10,000 एंड ईयर 2 के 11,400 सब्जेक्ट टू व्हेन द क्वांटिटी इज ईयर 1 में 200 और ईयर 2 में 300। ओके, वेरिएबल कॉस्ट में तो कुछ चेंज नहीं बोला है, लेकिन फिक्स कॉस्ट में बोला है 600 से कम हो गए, तो हमें पहले उस 600 से जो रिडक्शन हो गया उसको रिवर्स करके उन्हें कॉमन बेस पे लेकर आना पड़ेगा। सो वी विल फाइंड टोटल ओवरहेड्स विदाउट चेंजेस। ईयर 1 का तो 10,000 ही रहेगा, ईयर 2 का हो जाएगा 12,000। अगर फिक्स कॉस्ट कम नहीं होते तो ईयर 2 में मतलब हम 12,000 रुपीज इनकर करते हैं। दिस इज इन टर्म्स ऑफ ईयर 1। ईयर 1 का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मतलब हम 12,000 रुपीज इनकर करते हैं फॉर 300 यूनिट्स। फॉर 200 हम 10,000 इनकर कर रहे हैं, फॉर 300 हम 12,000 इनकर कर रहे हैं। सो वी कैन फाइंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज डिफरेंस इन टोटल ओवरहेड्स divided by difference in quantity. Difference in overheads is 2000 divided by difference in quantity is 100. So it is 20 rupees per unit. Variable cost आया हमारा 20 rupees per unit. So using this you can find out the fixed cost. लेकिन वो fixed cost year 1 के अकॉर्डिंग निकलेगा, क्योंकि आपने इसको कन्वर्ट कर दिया था ना ईयर 1 के टर्म्स में, तो ये जो फिक्स कॉस्ट भी निकलेगा ये भी ईयर 1 का ही निकलेगा। निकालिए कितना होगा, 6,000। ईयर 1 का फिक्स कॉस्ट इतना, तो ईयर 2 का इससे 600 कम, मतलब फिक्स कॉस्ट फॉर ईयर 2 विल बी 6,000 माइनस 600 दैट इज 5,400। ये हो गया ईयर 2 का फिक्स कॉस्ट। अब देखिए हमें एक्चुअली करना क्या है, फाइंड क्या करना है, तो हमें निकालना है कितने यूनिट्स बेचे ताकि प्रॉफिट पर यूनिट हमें फर्स्ट ईयर के जितना मिले। और फर्स्ट ईयर में हम देख चुके प्रॉफिट पर यूनिट वाज 20 रुपीज। सो रिक्वायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट it is 4,000 divided by 200 that is 20 rupees। हमें 20 रुपीज का प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए इन ईयर 2। कितने यूनिट्स बेचे सो दैट हम इतना प्रॉफिट अर्न कर सके। ओके, मान लो कि हम x नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स बी x, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड to earn profit per unit of rupees 20 be x। अगर हम x नंबर ऑफ यूनिट्स बेचते हैं तो हमारा सेल्स कितना होगा, हमें दिया हुआ है ईयर 1 में द सेल्स वाज 40,000 और हम बेच रहे थे 200 यूनिट्स। जब 200 यूनिट्स बेचे थे तब सेल्स वाज 40,000, मतलब पर यूनिट सेलिंग प्राइस हो गया 40 डिवाइड बाय 200 दैट इज 200 रुपीज। और हम x यूनिट्स की अब बात कर रहे हैं, मतलब हमारी सेल्स हो जाएगी 200x। सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं दिया था ना, तो जो पिछले साल का है वही हमने इस साल भी कंसिडर कर लिया। इसके बाद हमें वेरिएबल कॉस्ट में दिया हुआ है सबसे पहले मटेरियल। मटेरियल में भी कोई चेंज नहीं दिया हुआ है, मतलब पिछले साल के अकॉर्डिंगली हम इस साल भी इनकर करेंगे,
दैट इज 100 रुपीज पर यूनिट। तो x यूनिट्स के लिए हम इनकर करेंगे 100x का मटेरियल कॉस्ट। इसके बाद है वेजेस। वेजेस में इट सेड दैट देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 50%, 50% से बढ़ गया है, इट हैज इंक्रीज्ड बाय 50%। तो लास्ट ईयर में कितना था, 6000 डिवाइड बाय 200, 30 रुपीज। अब कितना हो जाएगा, 30 रुपीज प्लस 50%, मतलब 45 रुपीज पर यूनिट। और ऐसे हम बना रहे हैं टोटल x यूनिट्स, सो दिस विल बी 45x। ओके। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड में भी कोई चेंज नहीं है, हमने इधर निकाले वेरिएबल ओवरहेड्स आर 20 रुपीज पर यूनिट, सो दिस विल बी 20x। ये हमें मिलेगा टोटल कंट्रीब्यूशन, contribution is 35x minus fixed cost। fixed cost हमने निकाला है ईयर 2 का, इट इज 5400। ईयर 2 का फिक्स कॉस्ट 5400 है। इससे हमें मिलना चाहिए प्रॉफिट, मतलब 35x माइनस 5400, ये हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। एंड दिस शुड बी इक्वल टू 20x। एक यूनिट से मिलने वाला प्रॉफिट हमें x 20 रुपीज हो रहा है, तो x यूनिट से होगा 20x, ये इक्वल होना चाहिए। सो फ्रॉम हियर वी कैन से 35x माइनस 5400 इज इक्वल टू 20x। सो x इज इक्वल टू 5400 डिवाइडेड बाय 15, 360 यूनिट्स। 360 यूनिट्स अगर हम ईयर 2 में सेल करेंगे तो वी विल बी एबल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20 रुपीज पर यूनिट। क्लियर है? एनी डाउट्स? लिख लो। You know how to segregate the cost? टोटल ओवरहेड्स कैसे हम सेग्रीगेट करते हैं? सो वी हैव हाई एंड लो पॉइंट मेथड। सपोज मैं अगर बोलूं आपको, इफ द क्वांटिटी इज 100, योर कॉस्ट शैल बी 1000 और से 1100। इफ द क्वांटिटी इज 120, योर कॉस्ट शैल बी सपोज ऐसे दिया हुआ है आपको, 100 रुपए बनाओगे तो कॉस्ट इतना लगेगा, 120 बनाओगे तो कॉस्ट इतना लगेगा। ओके, दिस इज नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं है। प्लस अगर आप देखो तो ये वेरिएबल भी नहीं मिलेगा आपको। वेरिएबल मतलब पर यूनिट कॉस्ट शुड बी सेम। इसका अगर आप कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो ये 12 होगा, जबकि ये 10 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये वेरिएबल भी नहीं है। दैट मीन्स वेरिएबल। सेमी वेरिएबल को हम सेग्रीगेट करते हैं बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल। जो वेरिएबल एलिमेंट होगा वो वेरिएबल कॉस्ट में ऐड कर देंगे, जो फिक्स एलिमेंट होगा वो फिक्स कॉस्ट में ऐड कर देंगे। नाउ हाउ डू वी सेग्रीगेट? सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो फिक्स एलिमेंट की वजह से तो नहीं आया होगा। फिक्स एलिमेंट तो जो इसमें होगा उतना ही इसमें भी होगा। सो दिस डिफरेंस शुड ओनली बी बिकॉज ऑफ द वेरिएबल एलिमेंट। केवल क्योंकि क्वांटिटी में चेंज आने की वजह से ये चेंज आ रहा है। क्वांटिटी बढ़ेगी तो केवल वेरिएबल वाला पोर्शन बढ़ेगा, फिक्स वाला तो उतना ही रहेगा। इसका मतलब 1200 से जो ये 1240 हुआ है उसमें डिफरेंस केवल और केवल वेरिएबल पार्ट की वजह से आ रहा है। सो व्हेन यू हैव इंक्रीज्ड योर आउटपुट बाय 20 यूनिट्स, आपका वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपीज से बढ़ गया। इसका मतलब एक यूनिट से रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपीज। ओके, कैसे निकाला हमने? सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाला डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी। ये डिफरेंस 40 डिवाइड बाय दिस 20। ओके, उसके बाद ये जो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आया 2 रुपीज, विल अप्लाई दिस ऑन दिस क्वांटिटी। दोनों में से किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। जब 100 यूनिट्स हम बना रहे हैं, एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपीज लग रहा है, तो मतलब 100 यूनिट्स पे 200 लगेगा। तो 1200 के अंदर 200 वेरिएबल है, तो 1000 विल बी फिक्स। ओके।
यही था डाउट या ये 600 वाला पॉइंट था? ये समझ में आया, हमने इसको इक्वलाइज किया, ये कैसे आया? ओके अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया ना, 100 पे 1200 लग रहा था और 120 पे इट वाज 1240, ये कॉस्ट था। ईयर 1 में अगर ऐसा होता ना तो ये कॉस्ट लगता। अब बोला गया है ईयर 2 में क्या हुआ, 40 रुपीज से कॉस्ट कम हो गया, फिक्स कॉस्ट हमारा 40 रुपीज से रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब ईयर 2 में अगर हम 120 यूनिट्स बनाते हैं तो हमें कॉस्ट केवल 1200 ही लगेगा। आया समझ में? ईयर 1 पे बनाते तो इतना कॉस्ट लगता, ईयर 2 में अगर बना रहे हैं क्योंकि फिक्स कॉस्ट कम हो गया 40 रुपीज से तो ये इतना लगेगा। अब आपको क्वेश्चन में ये वाला नहीं दिया हुआ है, आपको ये दिया है कि ईयर 1 पे 100 बनाते हैं तो इतना कॉस्ट लगता है, ईयर 2 पे 120 बनाते हैं तो इतना कॉस्ट लगता है। मतलब अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी आपको अलग अलग साल की दी हुई है। ओके अगर आप इन दोनों को डायरेक्टली देखो तो इसका मतलब तो इट्स फिक्स कॉस्ट, ये भी 1200 ये भी 1200, आप इनको सेग्रीगेट कर ही नहीं सकते, जबकि आप जानते हो कि इसके अंदर फिक्स्ड एलिमेंट अलग है, वेरिएबल अलग है, पर आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों का बेस अलग है। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट कोई और अमाउंट इंक्लूडेड है, इसके अंदर कोई और अमाउंट इंक्लूडेड है। हमने जो पहले किया कि ये डिफरेंस जो आया 40, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ वेरिएबल। वो क्यों किया? क्योंकि हमें मालूम है कि दोनों के अंदर फिक्स्ड एलिमेंट तो सेम है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है 40 रुपीज का केवल वेरिएबल की वजह से है। करेक्ट? पर इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, मान लो अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है सो टेक इट 20 रुपीज से ही कम हुआ फिक्स कॉस्ट। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, दिस 20 रुपीज, दिस डिफरेंस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, अभी आपका फिक्स्ड भी कम हो गया है ना, फिक्स भी है 12 पहले जितना था उससे 20 रुपीज रिड्यूस हो गया है। तो ये जो डिफरेंस आया है ये केवल वेरिएबल की वजह से नहीं है, इसमें फिक्स्ड का भी तड़का लग गया है। तो हमें अब उसको रिवर्स करना पड़ेगा सो दैट हम ये निकाल पाए कि केवल वेरिएबल की वजह से कितना डिफरेंस आया है। इसलिए हमने क्या किया, जो डिफरेंस 20 रुपीज से कम हुआ ना फिक्स कॉस्ट, उसको हमने ऐड बैक कर दिया। अगर कम नहीं होता तो क्या होता, 1240 होता कॉस्ट, तो इन दोनों में फिक्स कॉस्ट सेम रहता। ओके तो यहां पर वैसा ही है, बोला है आपको 600 से कॉस्ट कम हो गया है, अगर कम नहीं होता, कम हो गया तो 11400 हुआ ना, अगर कम नहीं होता तो मतलब 12000 रहता। यहां पर कम नहीं हुआ है, हमें दोनों को कॉमन बेस पे लाना है, या तो इसमें से भी कम कर दो, इसको 9600 कर दो, या फिर इसमें और जोड़ दो,